दोस्तों बैड डाइटरी हैबिट्स शुगर का सबसे बड़ा कारण है और नो डाउट अगर उस कारण को गुड डाइटरी हैबिट्स में कन्वर्ट कर लिया जाए तो शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। परंतु उससे थोड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आती है, उससे थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस वाली फीलिंग आती है कि हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। तो उस माइंडसेट को अगर जैसे जो बैड डाइटरी हैबिट से गुड डाइट बोलने के बजाय अगर आप इसको ऐसा बोलें कि हमने न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, हमने ऐसा नहीं करना कि हमने डाइट करना है। थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि नहीं हमने डाइट करना है, हमने ये भी नहीं खाना, हमने वो भी नहीं खाना। ऐसा ना सोच के ऐसा सोचना है कि हमने न्यूट्रिशियस डाइट खानी है। उस न्यूट्रिशियस डाइट से ना ही आपकी सिर्फ शुगर कंट्रोल होगी बल्कि आपको जो शुगर कंट्रोल करने के सफर में जो फालतू की कमजोरी आ जाती है वो भी नहीं आएगी। और साथ साथ बहुत बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपको शुगर रिवर्सल में उसमें बहुत ज़्यादा वो जो न्यूट्रिशियस डाइट होगी वो मदद करेगी। परंतु जहाँ फूल होंगे वहाँ कांटे होंगे, तो जहाँ जहाँ ये ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें होंगी उनके साथ शुगर भी आएगी। तो जो शुगर आएगी उनको हम बर्न कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बात करी थी, और वो जो विटामिन्स मिनरल्स होती हैं वो हमें मिल जाएंगी और हम जो है तो टाइम के साथ हमारी हेल्थ जो है वो ज़्यादा बेटर से बेटर होती जाएगी, शुगर रिवर्स होती जाएगी। सिर्फ दवाइयों पे ही नहीं हमने रहना है, सिर्फ चाहे वो हर्बल मेडिसिन है चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन है। अगर हम डाइट को स्मार्टली जो है उसमें स्मार्ट चॉइसेस कुछ बनाएं तो हम ये चीज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम हमारी डायबिटीज़ में हम डाइट ना बोलें, हम ऐसा ना बोले कि हमने डाइट करना है, हमने परहेज करना है। परहेज का नाम थोड़ा नेगेटिव फीलिंग देता है। हमने बोलना है कि हमने न्यूट्रिशियस डाइट खानी है। तो उस न्यूट्रिशियस डाइट का ये जो फल है वो बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो आज हम ऐसे फलों के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं देंगे, आपको वो बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स देंगे जो शुगर रिवर्सल में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो डायबिटीज में फलों का जो राजा है वो है जामुन। तो जो भी जामुन है या जो भी बेरीज हैं आपके लिए बहुत अच्छी हैं, वरदान है। ये शुगर को सिर्फ आपको कंट्रोल करने में ही मदद नहीं करेंगी, इवन रिवर्सल तक में आपको मदद करेंगी। अब जामुन का तो असर आप अपने मुंह में ही देख सकते हैं शुगर को कंट्रोल करने का। हमने पिछले वीडियोस में समझा कि कैसे हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें दवाइयां ऐसे ऐसे काम करती हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करती हैं, वहां से जो है शुगर का एब्जॉर्प्शन घटाती हैं। तो जामुन का तो आप मुंह में भी फील कर सकते हो, एस्ट्रिंजेंट ये टेस्ट होता है, इसका कषाय रस होता है। अगर आपने जामुन जैसे खाया होगा, सबने ही खाया होगा, तो जैसे जब खाते हैं तो मुंह में चिपक जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि मुंह में वो निगला ही नहीं जाएगा आगे। तो वैसे ही वो इंटेस्टाइन्स में भी वैसे ही अंदर कर देता है, जो उसका बिल्कुल बेसिक जो उसका एक्शन है। और भी उसके बहुत सारे काम हैं, परंतु देखो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही वो वैसे काम करना शुरू कर देता है। वो जो डाइजेशन है उसमें स्लो उसको कर देता है, क्षाय रस है ना, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा धीमा उसको करेगा। और वहां पे बोले इंटेस्टाइन क्या कर रहे हो आप, जरा थोड़ा संभलो भाई। तो मतलब कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप इसका मुंह में ही इसका असर आप शुरू होता हुआ देख सकते हैं। तो पहला जो हमारे फल है वो सारी बेरीज आ गई। आपने जैसे अब आपको मैं और बेरीज का भी एग्जांपल दूं तो जैसे पहला तो हमारा ये हो गया, इसको कई प्लम में भी लेते हैं, कई इसको ब्लैक प्लम बोलते हैं, कई इसको इंडियन ब्लैक बेरी बोलते हैं। तो चलो जो भी है, बेरी में हो चाहे प्लम में हो, परंतु ये सबसे बढ़िया फल है जामुन आप लोगों के लिए। दूसरा देखिए बेरीज हैं सारी, जो सारी बेरीज हैं वो बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए जैसे गूसबेरी है, आंवला जिसको हम बोलते हैं, बहुत बढ़िया है आपके लिए, रसायन है ये जो है तो एज को रिवर्स कर देता है। आपकी जो बायोलॉजिकल एज होती है ना, कोई लोग होते हैं ना वो 30 की उम्र में 40 के दिखते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो 40 की उम्र में 25 के दिखते हैं। तो वो जो चीज होती है वो रसायन चीजें होती हैं, तो ये आंवला उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। अगला देखिए आप, जो हमारे इंडिया में मिलते हैं मलबरी मिलती है, शहतूत जिसको बोलते हैं, मलबरी बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और भी जैसे हमारे रसबेरी मिलती है, जो हमारे यहाँ जैसे घास पे अखे टाइप होते हैं, लाल लाल वो बेरी टाइप होती हैं, कई झाड़ियों में भी वो बेरी टाइप होती है। तो सारी जितनी भी बेरीज हैं, जो भी आप जानते हैं, जो आपको इजिली अवेलेबल है वो आप खा सकते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। इसके साथ चेरीज,
चेरीज में भी जैसे वैरायटीज होती हैं, कुछ खट्टी चेरीज होती हैं, कुछ मीठी चेरीज होती हैं, कोई ब्लैक चेरीज, चलो जो भी है टेस्ट में आप देख लीजिए। जो बहुत ज़्यादा मीठी चेरीज होती हैं वो थोड़ी सी क्वांटिटी में कम खाइए, जैसे 100 ग्राम खा ली, दूसरी जो है 200 ग्राम खा ली। पर जो बहुत ही ज़्यादा खट्टी चेरीज होती है वो ज़्यादा खाई भी नहीं जाती हैं, परंतु मीठी जो होती हैं वो ज़्यादा खवा जाती हैं, उनको जो है तो कंट्रोल करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो जो है तो आपने अपना पूरा कंट्रोल का भी ध्यान रखना है इसमें। इनमें भी ढेर सारे विटामिन मिनरल जो हमने शुरू में डिस्कस कर लिए, सारे फलों के गुण के, सारे फलों में विटामिन मिनरल्स ट्रेस एलिमेंट्स सब होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी है वो हम हर फल में नहीं बताएंगे, वो आप ये लेके ही चलिए कि इन सब में वो सारी चीजें होती हैं जो हर किसी फल में स्पेशल होता होगा वो हम फल में आगे डिस्कस करके बता देंगे। तो चेरीज भी आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ अमरूद आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अमरूद आप क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हैं। जैसे हम फलों की क्वांटिटी अगर ऐसे मोटा मोटा बताएं तो हम बोलते हैं 100 से 200 ग्राम खा लो। अमरूद आप आधा किलो भी खा सकते हो, अमरूद आप 2 भी खा सकते हो, बस बशर्ते जैसे हमने बताया खाने में गैप हो, जैसे खाने से 2-3-4 घंटे बाद खाना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, खासकर जिनको डायबिटीज़ में कॉन्स्टिपेशन होती है, कई बार साथ में दवाइयाँ लगी होती हैं, कईयों को जैसे कई दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन फील होती है, खासकर जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने वाली दवाइयाँ होती हैं वो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देती हैं। तो उन पेशेंट्स में ये वरदान की तरह है अमरूद। तो ये बल्कि भी बनाता है स्टूल्स को, और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है कि पेट खाली हो गया, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बीपी को भी डाउन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स में साथ में बीपी भी होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्किन को जो है ब्यूटी को बढ़ाता है, डायबिटीज के रिस्क को कम करता है, देखो रिवर्सल में क्या काम करेगा, ठीक है, प्रिवेंट्स कैंसर, इवन कैंसर तक को प्रिवेंट करता है। और ये अब इसके लिए भी सारी स्टडीज शो करूंगा, वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं ये सारी चीजें। फाइबर तो देखिए डबल ट्रिपल प्लस है इसमें, तभी तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा फायदा देता है। और सिर्फ यही फायदा नहीं देता है, इसमें विटामिन, स्पेशल विटामिन होती है, A B C E K, स्पेशल जिंक होता है, और इसमें फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होता है। अमरूद आप लोगों के लिए वरदान है, और क्वांटिटी में ज्यादा भी खा सकते हैं आप। अगला जो फल है वो है एप्पल, सेब। सेब जो है आप लोगों को वही सारी जो भी फलों के फायदे हैं वो पूरे देता है, साथ में ढेर सारा आपको फाइबर भी देता है, आपका ब्लड बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके साथ अगला जो है वो है आलू बुखारा, प्लम जिसको आप बोलते हैं, फोटो आप देख पा रहे होंगे, इनमें भी ढेर सारी विटामिन, मिनरल्स, फाइबर सब मिलते हैं। तो आप प्लम भी खा सकते हैं। और रही बात क्वांटिटी की, आप 2-3-4 प्लम खा सकते हैं, शुगर इनमें भी होती है, इसकी क्वांटिटी आप माइंड कर लीजिए। पियर, अगली नाशपाती बड़ी अच्छी है आप लोगों के लिए। नाशपाती में भी वही सारे फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल सब पाए जाते हैं, परंतु ये जो थोड़ी पकी हुई नाशपाती होती है ये भी थोड़ी मीठी ज्यादा होती है। तो वो देख लीजिए कि अगर ज्यादा पकी हुई, नाशपाती की ही बात नहीं है, कोई भी फल अगर ज्यादा पका हुआ है तो उसकी क्वांटिटी कम कर दे। अगर कोई फल कच्चा है तो उसकी क्वांटिटी, अब जैसे हम बोलते हैं 100 से लेकर 200 ग्राम तक, 300 भी चलेगा, ठीक है। तो जो बहुत पका हुआ फल है वो लोअर क्वांटिटी की तरफ को रखिए, आप 100 ग्राम की तरफ रखिए। जो थोड़ा कच्चा सा फल है, उतना ज्यादा मीठा नहीं है, वो आप 200 ग्राम ले जाइए। और जो रिस्ट्रिक्टेड फल है वो आप 100 ग्राम से भी नीचे ले जाइए, ठीक है। और वो जो आपको हम ज्यादा खाने को बोलते हैं वो आप 300 ग्राम तक ले जाइए। तो वैसे करके आप नाशपाती का भी ध्यान रखिए या किसी भी फल का ध्यान रखिए, फायदा इससे भी आपको बहुत ज्यादा होगा। इसके साथ अगला जो हमारा फल है वो है कीवी। इसको हिंदी में मकाकाड़ू बोलते हैं, मेरे को भी नहीं था पता, जब मैंने अभी रिसर्च करी तो तब मेरे को पता चला कि इसको मकाकाड़ू, मिहातो बोलते हैं। जो भी है, अगर आप जो है तो इसको फोटो में पहचान लेंगे, ठीक है। तो कीवी जो फल है ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, प्लेटलेट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो प्लेटलेट सेल्स हमारे अंदर ब्लड में होती हैं, बहुतों में कई बार वो कम हो गई होती है, तो उनको बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। कीवी फल भी वरदान की तरह है। अगला फल हमारा अनार है। अनार भी हमारे डायबिटीज के पेशेंट्स खा सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस इसमें पाए गए हैं। कई बार कईयों को पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गई होती है, तो ये जो अनार है इन्फ्लेमेशन को कम करता है और शुगर में बहुत ज्यादा फायदा देता है। और इसका बहुत महत्वपूर्ण फायदा क्या है कि डिक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके लिए भी अब बहुत लोग स्टडी मांग सकते हैं। आप ऑनलाइन स्कॉलर्स की स्टडी सर्च करिए कि कैसे कैसे अनार जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को घटाने में मदद करता है। नो डाउट ये चीजें सपोर्टिव होती हैं। इंसुलिन की रेजिस्टेंस, अब पूरा दिन आदमी सोया रहेगा, बैठा रहेगा, तब वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है। तो जब तक वो बड़ी जड़ को नहीं हटाएगा तब तक ऐसा सोचेगा कि अकेला अनार खाने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो वैसे तो फायदा नहीं मिलने वाला है।
परंतु अगर वो बंदा फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ अगर अनार का भी सेवन करता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम करने में उसको फायदा मिलेगा, वो एज सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगी। अब जैसे कोई गाड़ी फंसी होती है, अब थोड़ा सा एग्जांपल देने में मेरे को बड़ा मजा आता है क्योंकि बहुत से लोग जो है तो एग्जांपल से बड़े अच्छे से समझते हैं। तो जैसे मान लिया कोई गाड़ी है, कोई थार है, मान लिया ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, 4x4 थार है, वो फंस गई, ठीक है, तो अगर उसको जो है तो थोड़ा सा सपोर्ट किया जाएगा, थोड़ा वो खुद भी जोर लगाएगी तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। और अगर ऐसा सोचे कि वो खुद जोर ना लगाए, जो फंसी हुई गाड़ी है, और उसको पूरा जो खींचने वाली गाड़ी है वही खींचे, तो वो दूसरी गाड़ी उसको कभी नहीं खींच पाएगी। तो थोड़ा खुद वो गाड़ी जोर लगाएगी, थोड़ी स्पोर्टिव चीज़ें मदद करेंगी, कुछ दवाइयाँ भी हेल्प करेंगी, और ये जो एक बड़ा सही सा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो कि उस गोल को प्राप्त करने में, जो डायबिटीज़ रिवर्सल का, एटलीस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिवर्सल का जो गोल है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अनार भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अनार का भी मैं आपको बताऊं, इसके भी जो छिलका है इसका, ये और अच्छा होता है, खाया नहीं जाएगा, परंतु हम लोग जो है तो इसमें छिलका भी जो है दवाइयों में देते हैं। छिलका भी अगर आप खाएंगे तो जैसे जामुन मुंह में फंसता है वैसे ही एस्ट्रिंजेंट टेस्ट देता है, कुशाय रस होता है, आपको इससे शुगर में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। परंतु फिलहाल आप स्वाद के लिए, मज़े के लिए, न्यूट्रिशन के लिए आप इसके दाने ही खाएं, ठीक है। और अगर छिलका खाना भी है तो उसकी डोज प्रॉपर होनी चाहिए। चलो अगले फल पे चलते हैं, और अगला फल है हमारा संतरा। संतरा भी हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ढेर सारी विटामिन सी होती है, और भी सारे फलों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो सारे होते हैं। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 होता है, ग्लाइसेमिक लोड इसका 5 होता है, तो ये भी आप 1-2 संतरे जो हैं वो खा सकते हैं। परंतु संतरों में भी एक चीज़ आप ध्यान रखिए, एक संतरा होता है, एक किन्नू होता है। किन्नू आप कम खाइए, किन्नू खट्टा ज़्यादा होता है, तो उससे जो है तो कईयों को, शुगर के पेशेंट्स को दर्दें वर्दें ज़्यादा होने का डर रहता है। तो आप संतरा खा सकते हैं, क्वांटिटी कम करिए अगर दर्दें हो जाती है संतरे से भी, तो 1-आधा संतरा ही खाइए, और संतरा भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगला है पीचीज, आड़ू। आड़ू भी जो है बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जब पक गए होते हैं तो इनमें भी शुगर ज़्यादा होती है, तो क्वांटिटी में कम खा लीजिए, 2 आड़ू खा लीजिए, मैक्सिमम 3 आड़ू खा लीजिए, ठीक है। तो वैसे करके आपको जो है शुगर कम मिलेगी। इसमें भी देखिए फाइट्स ओबेसिटी, जो मोटापा होता है शुगर में, देखिए बहुतों में तो मोटापा ही कारण होता है शुगर होने का, तो उनमें ये मोटापा कम करने में मदद करेगी। अब वो भी वही बात आ गई इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली, अगर ऐसा सोचेंगे सिर्फ आड़ू ही खाएंगे और फिर उसी से पतले हो जाएंगे तो वैसा नहीं होगा, वो सोच हमें थोड़ी बदलनी पड़ेगी। हमें सारी चीजें एक प्रॉपर मिक्स बनाना होगा, सारी चीजों का सपोर्टिव बहुत अच्छी चीजें हैं ये। तो फाइट्स ओबेसिटी, रिच इन विटामिन सी एंड ए, और पोटेशियम रिच। और एक चीज मैं आपको फलों का और फायदा बताऊं, बहुत से फलों में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, तो वो जो पोटेशियम होता है वो बीपी डाउन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बहुत सारे लोगों में बीपी हाई रहता है या आगे होने के चांसेस रहते हैं, तो अगर ये चीजें आप प्रॉपरली वो खा रहे होते हैं तो उनको वो बीमारी आगे चल के होगी ही नहीं। जैसे अगला फल है हमारा एप्रिकॉट, खुबानी। खुबानी भी डायबिटीज में बहुत ज्यादा मददगार है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो आप खुबानी भी खा सकते हैं, परंतु ये भी मीठी होती है, तो इसको मात्रा में कम खाएं, 1 या 2 खुबानियां खा लें। तो वैसे वैसे जो है तो ये फल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जरूर इनको खाइए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से फल जो है तो आपके लिए ज्यादा खाना अच्छे नहीं है। ज्यादा तो चलो ये भी अच्छे नहीं है, परंतु वो फल जो है तो बहुत ही ज्यादा बड़ा फिल्टर लगा के आपको खाने होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए किसी जरूरतमंद को। बहुत बहुत धन्यवाद।